जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते जनता की आवाज़। प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अधिकार मंच के द्वारा। उन्होंने आरोप लगाए सरकार पे कि जानबूझकर सरकार नगर निगम चुनावों में देरी कर रही है और एससी वर्ग की जो सीटें कम की गई है उनको सीटों को पूरा करवाने के लिए उन्होंने इस अधिकार मंच के तहत सरकार को आज चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा किया जाए। देखिए खास खबर हमारी। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। जय भीम। मेरा नाम मोहन खुरानिया है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अधिकार मंच का मैं भी एक सदस्य हूं। जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि ये जो सरकार है, ये सरकार सही मायने में देखा जाए तो उचित और अनुचित दो कार्य करने के ऊपर हम बात करते हैं। इस सरकार ने नगर निकाय चुनाव यूपी के अंदर शोषण करने का काम किया। एक्सपेरिमेंट वहां से शुरू किया इन्होंने। वहां से क्या शोषण शुरू किया? सबसे पहले जो दलित समाज की जो सीटें थी, आरक्षित सीटें थी, उनके ऊपर इन्होंने वार करने का काम किया। उसके बाद संपूर्ण रूप से ओबीसी के आरक्षण को एक प्रकार से खत्म करने का इन्होंने काम किया। लेकिन क्योंकि जागरूक लोग की अगर हम बातचीत करते हैं, जागरूक समाज की बातचीत करते हैं, तो अनुसूचित जाति के लोग, ऐसी समाज के लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ना जानते हैं। और अगर सरकार जो गुमान में बैठी होगी हाँ हम इनके हक अधिकार को खा जाएंगे, तो ये वो ऐसी समाज है जो जानवर का जबड़ा पकड़ करके उसको कंट्रोल कर लेती थी। तो ये तो सरकार है। इस सरकार का जबड़ा कभी भी ये समाज पकड़ के इसको अपने पैरों के नीचे रोंदने का काम कर सकता है। इस बात को कोई भी सरकार ना भूले, चाहे वो भाजपा सरकार हो और चाहे इससे पहले की अगर बातचीत करूं तो कांग्रेस सरकार। अगर कोई भी सरकार बहुमत के साथ आती है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान अनुसूचित जाति का और एससी समाज का होता है। क्योंकि 22 से 25% सीटों, 22 से 25% वोट बैंक के ऊपर हमारा जो समाज है वो स्टैंड करने का काम करता है। और 25% वोट बैंक जब एक तरफा जाता है तो किसी भी सत्ता को गिराने का काम कर सकता है। यही मैसेज देना चाहूंगा कि ये सरकार जो ये समझती है कि अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अन्याय करने का हम काम करेंगे, शोषण करने का हम काम करेंगे, तो मैं सरकार को और सीधी भाषा में कहना चाहूं तो सरकार में बैठे हुए जो प्रधान लोग हैं उनको ये कहना चाहूंगा कि हमारे समाज के वो लोग हैं जो जानवर का जबड़ा पकड़ के उसको कंट्रोल कर सकते थे, तो आप तो सत्ता में बैठे हुए हो और आप इंसान हो। आपका जबड़ा पकड़ के कंट्रोल करने में समय नहीं लगाएंगे हमारे लोग। और जबड़ा किस प्रकार से कंट्रोल होता है, आज हमारे पास ये उंगली है, इस उंगली को सीधी की बजाय टेढ़ी करना है, बस इतना सा काम करना है। और जो वोट बैंक आज आपकी तरफा है उसको आपकी तरफ ना जाने से दूसरी तरफ डाइवर्ट करना है। आपको भी समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से सत्ता का नशा उतरता है और किस प्रकार से सत्ता का नशा चढ़ता है। एक लास्ट बात मैं कहना चाहूंगा कि आज हम देखते हैं जब शोषण की बात अगर हम करते हैं तो चाहे वो बैकलॉग वैकेंसीज की बात हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन में अगर हम बातचीत करते हैं, नगर निगम की बात हो, नगर निकाय की बात हो, नगर पालिका की बात हो, नगर परिषद की बात हो, ये बात सिर्फ गुड़गांव की नहीं है। ये बात गुड़गांव के अलावा पूरे हरियाणा की अगर हम बातचीत करते हैं, नगर पालिका में भी ये सोचते हैं कि चेयरमैन इनका होना चाहिए, नगर परिषद के अंदर भी ये सोचते हैं कि चेयरमैन इनका होना चाहिए, नगर निगम में ये सोचते हैं कि मेयर इनका होना चाहिए। क्यों इनका होना चाहिए? ये इस प्रकार की रणनीति बनाते हैं कि जब तक इनके फेवर में अगर वोट बैंक नजर नहीं आता, जब तक इनके फेवर में जनता नजर नहीं आती, तब तक ये इलेक्शन को टालने का काम करते हैं, समाज के पैसे का दुरुपयोग करते हैं। और जितने भी लोगों ने, आप जैसे हम जैसे लोग, आम जनता जो अपने पैसे को खर्च करके टैक्स देने का काम करती है, उसका गलत उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले इन्होंने जी न्यूज का 5,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया, लेकिन आम जनता के अगर 5,000 रुपए हो तो उनका घर नीलाम हो जाता है। तो ये सरकार अपने होर्डिंग लगाने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए किसी भी लेवल पे गिर सकती है। तो इस सरकार को सही मायने में गिराने का काम अब एससी समाज करेगा अगर हमारे हक अधिकार इन्होंने छीनने का काम किया तो। यही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। मेरा नाम प्रताप सिंह कदम है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, ये हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्तावित नगर निगम चुनाव के लिए जो 7/7/2023 को जो नोटिस जारी किया था, उसमें 35 वार्ड से बढ़ाकर 36 वार्ड कर दिए और केवल 3 सीटें रिजर्व की है। और जबकि पिछले 2011-2016 के चुनाव में हमारे 35 वार्ड थे और 35 वार्ड में से हमारे 6 सीटें रिजर्व थी हमारी। उसी को लेकर इसके विरोध में हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इससे पहले भी हमने, जबकि हरियाणा के अंदर हमारा संवैधानिक अधिकार के अनुसार जो बाबा साहब ने संवैधानिक अधिकार दी हमें, हरियाणा में हमें 20% आर्थिक व्यवस्थाएं दी गई है, जो कि लोकसभा में भी है, हमारा विधानसभा में भी है, पंचायत में भी है, नौकरी में, सिद्ध स्थानों में भी है, जहाँ जहाँ हमारा 20% की आर्थिक व्यवस्था है। हमारी मांग ये थी कि हमारी मांग ये है कि भी ये 36 वार्ड को हमारा 20% आर्थिक 7 सीटें होनी चाहिए।
और जब पिछली बार हमारी 2011-2016 में हमारी पहले 6 सीट थे तो 3 सीट क्यों की गई। इसके लिए हमने 14 तारीख को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हमने अपनी समाज संगठनों की मीटिंग रखी और 15 जुलाई को हमने जिला उपायुक्त इसी विषय में हमने उनको ज्ञापन दिया। हमने मांग की थी कि हमारी जो सीटें ये जो कम की है 7 सीटें की जाएं। उसके बाद कोई ठोस निर्णय न होने के बाद हमने 20 अगस्त को बहुत बड़ी विशाल महापंचायत बुलाई अग्रवाल धर्मशाला में, और उस अग्रवाल धर्मशाला में सभी गाँव के शहर के सभी समाज संगठन, राजनीतिक संगठन के लोग, धर्म संघ के लोग, समाज कर्मचारी संघ के लोग उसमें आए और सभी ने इस बात का विरोध किया कि भी ये हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की जो दल विरोधी सरकार है, ये हमारे आरक्षण को षड्यंत्र खत्म करना चाहती है और इसको हम खत्म नहीं होने देंगे, चाहे हमें लड़ाई कहीं से लड़नी पड़े। तो सभी जो गांव के सरदारी आए, जो भी संगठन के लोग आए, जो प्रतिनिधि आए, उन सबने एक ही आश्वासन दिया कि हम इस लड़ाई को अगर हम इसको रोड से कोर्ट तक ले जाएंगे। तो अभी हमारा ये कि उसके वहाँ पर जो है हमने एक पैदल मार्च करके हमने जिला के माध्यम से मुख्यमंत्री के मार्फत हमने उनको एक ज्ञापन भी दिया। तो लेकिन हमने उस ज्ञापन में 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था सरकार को। देखिए 15 दिन के बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई भी सरकार किसी मंत्री का, हरियाणा के मुख्यमंत्री का या किसी ब्यूरोक्रेट का, किसी भी अफसर का कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, ना कोई इसमें कहा गया है। और हमने बार बार मांग किया और काफी संगठन के लोगों ने भी इसमें इस मांग को ऑब्जेक्शन लगाया, लेकिन अभी तक सरकार ठोस कोई कदम नहीं। और हमें नहीं लगता कि सरकार बिना कोई लड़ाई लड़े हमारी बात को जल्द से मानेगी। तो आगे क्या रणनीति आपकी रहेगी? आगे रणनीति ये है कि हमने जो महापंचायत में कहा था कि हम अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम पूरे हरियाणा में, दक्षिणी हरियाणा में जाकर लोगों को इकट्ठा करेंगे। अनुसूचित जाति वर्ग के अलावा जितने भी सर्व समाज के लोगों सबको इकट्ठा करके हम अपनी बात को मनवाने की कोशिश करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए हमने 6 अक्टूबर का समय रखा है, जो कि पूरा एक दिवसीय हमारा धरना प्रदर्शन होगा। प्रताप जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार खुद चुनाव कराने के मूड में नहीं है, इसीलिए वो इस तरह की जो बेवजह की बातें हैं उनको बना करके तूल देना चाहती है कि लोग आगे आए, इस मामले में कोर्ट में जाएं और चुनाव लटके रहे और चुनाव कराने ना पड़े? बिल्कुल आपकी बात ठीक है, सरकार नहीं चाहती चुनाव हो। सरकार ने कितनी बार नोटिस जारी किया है, कितनी बार मैप दे दिया। क्या ये पागल है क्या? सारे अधिकारी है कि ये सरकार इनको नहीं पता क्या? कभी ये एरिया जोड़ते हैं, कभी ये एरिया जोड़ते हैं, कभी ये 3 बार नोटिफिकेशन सरकार ने किया है। अभी सरकार ने जो नोटिफिकेशन किया सिर्फ एरिया का किया है, बाउंड्री का किया है भी, और उसमें कल ऑब्जेक्शन मांगे गए थे। लेकिन हमने देखा सरकार फॉर्मेलिटी कर रही है, कुछ नहीं कर, फॉर्मेलिटी के कुछ नहीं है। सरकार को डर है कि हम हार ना जाएं, इसलिए सरकार कोई नए कानून लाकर इस तरह सरकार चुनाव को लेट करना चाहती है। और इसी में ये भी जो SC का जो मामला ये भी इसमें शामिल होगा। तो SC के साथ में OBC के साथ वो लोग भी अपनी मांग उठा रहे हैं कि हमें भी सीट और चाहिए। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि आप सभी संगठन एक साथ मिल करके आगे नहीं आ सकते? नहीं, बिल्कुल आ सकते हैं, साथ बिल्कुल आ सकते हैं, कोई वो बड़ी बात है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, ये खाली हमारे गुड़गांव का मामला नहीं है, ये फरीदाबाद का मामला भी है। 40 सीटें वहाँ पर 5 सीटें, जबकि कितनी 9 सीट होनी चाहिए हमारी। मानसद में हमारी 4 होनी चाहिए। ये तो पूरे नगर निगम का जो तीनों का जो मामला है, सबका एक से ही मामला है, चाहे OBC का मामला है, चाहे SC का मामला है। सरकार ने परिवार पहचान पत्र की सीट संख्या दिखाकर इनको सीटें खत्म करने का काम किया है। जबकि आप बताइए 2011-2016 में हमारे 35 वार्ड थे और 1,91,000 कुछ हमारी जनसंख्या थी। और अब जबकि सरकार ने अभी 15 जुलाई को 2022 में एक नोटिस जारी किया, जिसमें 40 वार्ड नए प्रपोज किए। 2,93,900 हमारी जनसंख्या उसमें दिखाई गई और 7 सीटें हमारी इसमें रिजर्व सीट दिखाई दी गई, जो 15/7/2022 को। अब जब सरकार ने दोबारा नोटिफिकेशन जारी किया तो सरकार ने 36 सीट दिखा दी। 36 सीट में 3 सीटें केवल हमारी इसमें दिखा दी, SC में दिखा दी, जबकि 40 वार्ड में 7 सीट दिखाई हमारी। तो सरकार ने परिवार पसंद की जनसंख्या लागू करके इसको हमारी जो आरक्षण हड़पने का काम किया है। षड्यंत्र के तहत इन्होंने हमारी आरक्षण खत्म करने की कोशिश की है और हम इसके लिए लड़ाई आगे तक लड़ेंगे। चाहे हमें रोड से कोर्ट तक, हाई कोर्ट में भी जाएंगे, रोड में लड़ाई लड़ेंगे। पूरे हरियाणा में जनजागरण चला के पूरे समाज को इकट्ठा करके सरकार की ईंट से ईंट बजाना काम करेंगे। इसकी नींद को जाकर छोड़ेंगे। मैं डॉक्टर धर्मवीर परवाल, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अधिकार मंच गुरुग्राम का संयोजक अध्यक्ष, और सरकार को नगर निगम के चुनावों के बारे में जो इन्होंने वार्डबंदी की, उसमें 36 वार्ड बना करके केवल 3 वार्ड रिजर्व किए,
हमें जैसी सूचना मिली हमने इसका विरोध करना शुरू किया, क्योंकि हरियाणा में एक आरक्षण को लेकर के एक पॉलिसी है कि सभी क्षेत्र में, चाहे वो नौकरी हो, चाहे शिक्षण संस्थान हो, चाहे अन्य कोई भी क्षेत्र हो, 20% आरक्षण की व्यवस्था है हरियाणा में शेड्यूल कास्ट वर्ग के लिए। उसी के तहत सभी चुनावों में 20% आरक्षण दिया जाता है, परंतु सरकार ने अब की दफा या जानबूझ करके या गलत नियत की वजह से, मंशा की वजह से 7 वार्ड जो कम से कम रिजर्व होने चाहिए थे 36 वार्ड में से केवल 3 वार्ड रिजर्व किए हैं। इस तरह से शेड्यूल कास्ट वर्ग के प्रति जो सरकार की नियत और मंशा है उन्होंने साफ कर दी है कि एससी वर्ग को लेकर के वो बिल्कुल भी कुछ देना नहीं चाहते हैं, जो उनका हक है उसको नहीं देना चाहते हैं, और हम इसका खुल करके विरोध करते हैं। क्योंकि जब से ये सरकार आई है तभी से ही आरक्षण को लेकर के, चाहे वो सेंटर हो चाहे वो स्टेट हो, सभी सरकारों का, सेंटर सरकार का भी और हरियाणा में स्थित वर्तमान में भाजपा की जो सरकार है वो बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। चाहे वो रिजर्वेशन में आरक्षण, प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेकर के हो, चाहे बैकलॉग भरने के मामले में हो, चाहे अब ये जो नगर निगम गुड़गांव का जो चुनाव है उसको लेकर के हो, चाहे फरीदाबाद के लिए जो अभी खबरें आ रही हैं उसको, या नगर निगम मानेसर है उसको, सभी में इन्होंने आरक्षण नीति का उल्लंघन किया है। और इससे साफ है कि सरकार या तो जानबूझ करके अपना गलत नियत की वजह से कर रही है, या जो है कहीं ना कहीं अधिकारी हैं वो इन्हें गुमराह कर रहे हैं, और सरकार जानबूझ करके अधिकारियों के द्वारा गलत रिपोर्ट लेकर के इन चुनावों को टालने के नियत रखती है। परंतु हम भी पूरा इसमें ध्यान रख रहे हैं कि कम से कम इन चुनावों को लेट करने में हम शामिल ना हो, तो इसीलिए हम पूरा सरकार को मौका दे रहे हैं कि भाई वो अपना स्पष्ट करे और सरकार की जो मंशा है वो लोगों के सामने आए। क्योंकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भाई सरकार अनभिज्ञ या नहीं, ये सरकार की बिल्कुल दलित विरोधी मंशा है, नियत है, और इसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। 6 तारीख का जो हमने 6 अक्टूबर का जो हमने धरना प्रदर्शन किया है, इसमें जिस तरह से महापंचायत में हमारे में ओबीसी के लोग भी थे और सभी वर्गों के लोग थे, सभी पार्टियों के लोग थे, उसी तरह से आप देखोगे कि 6 अक्टूबर का जो हमारा धरना प्रदर्शन रहेगा वो बहुत विशाल होगा और प्रदेश लेवल का होगा। और इस 6 तारीख को धरना प्रदर्शन के साथ साथ सभी मुख्यालयों में 22 के 22 जिलों में ज्ञापन दिया जाएगा, और जो सरकार की जो आरक्षण को लेकर के नियत है उसके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। साहब, आपको क्या लगता है कि लगभग 1 महीना का आपने समय दे दिया सरकार को जी, तो आप ये सोच के बैठे हुए कि मतलब आपकी मांग नहीं मानी जाएगी 1 महीने तक की? नहीं, हम ये चाह रहे हैं, असल में सरकार की जो सोच और नियत होती है वो इस तरह की होती है कि पहले जानबूझ करके न किसी काम को रोका जाए और फिर अपने द्वारा ही अपने आदमियों को आगे कर करके उसका क्रेडिट लिया जाए। पर अब जनता जो है जागरूक है और किसी भी सूरत में वो ऐसा नहीं होने देंगे और इसको चुनावी फायदा नहीं लेने दिया जाएगा। क्योंकि सरकार ये चाहती है कि भाई पहले जो है किसी को रुला दो और फिर उसको जो पुचकार दो, फिर जो सरकार की वाह वाह हो जाए। पर हम इस मंशा और नियत से बिल्कुल साफ स्पष्ट तौर पर हम जानते हैं और अच्छी तरह परिचित हैं, इसलिए किसी भी सूरत में हम गलत नहीं होने देंगे। सर, सरकार का खुफिया तंत्र भी होता है, आप कह रहे हैं कि अधिकारी जैसे जो उनको गुमराह कर रहे हैं, तो क्या खुफिया तंत्र के माध्यम से भी सही जानकारी सरकार को नहीं मिल पा रही? देखो, बिल्कुल मैंने एक बात और कही कि सरकार ही सारी जानकारी लेते हुए या तो जानबूझ चुनाव को लटकाना चाहती है, इसलिए इस तरह से व्यवहार कर रही है या अधिकारियों के द्वारा करवा रही है। ना तो सब पता है कि जो 35 वार्ड में से 6 वार्ड रिजर्व है, 2 दफा चुनाव हो लिए, आज वो जो कहाँ से 36 वार्ड में से 7 वार्ड की जगह 3 वार्ड कर रहे हैं, तो कोई आंखों का अंधा नहीं है, सबके पास जो ये जानकारियां हैं और ये जानबूझ करके सरकार बदमाशी कर रही है, शेड्यूल कास्ट वर्ग के अधिकारों को छीनना चाहती है, खत्म करना चाहती है। जी, मुकेश चौधरी है और भीमराव अंबेडकर की समिति की मैं सदस्य हूँ। आज की जो प्रेस वार्ता हुई है उसके अंदर हमारा एक ही मुद्दा है कि हमारा जो 20% का आरक्षण है हम उसे लेके रहेंगे। सरकार इसके लिए चाहे अब माने चाहे 2 दिन बाद माने, हम सरकार को मनवा के रहेंगे। और आने वाले समय में अगर या तो सरकार हमारी बातों को मान लेती है, हमारी जो 7 सीटें बनती हैं उनको दे दे, नहीं तो पूरे हरियाणा को एकजुट करेंगे। और इसमें ये नहीं है कि खाली हम ही हैं, सभी पार्टियों के लोग इसमें भाग लेते हैं। पीछे पंचायत महापंचायत हुई थी, उसमें सभी पार्टियों के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। बीजेपी ये ना सोचे कि हमारे लोग नहीं जाते, बीजेपी के लोग भी हमारे साथ में हैं
और सभी पार्टियों के हमारे साथ में लोग जुड़े हुए हैं और हम सरकार को गिराने का काम करेंगे अगर हमारी सरकार ये मांग नहीं मानती है। हमारी जायज़ मांग है और सरकार पब्लिक को बस इन्हीं मुद्दों में भटकाना चाहती है जिससे कि काम के ऊपर कोई लोग अपनी सोच ही ना रख सके, लोगों को बरगलाने का काम करती है। कभी आधार कार्ड के नाम पर, कभी PPP के नाम पर, कभी आरक्षण के नाम पर, कभी सीटों पर, कभी किसी भी हर चीज़ में एक ना एक बवाल बना के रखती है लोगों को पागल बनाने के लिए। पर जनता अब समझ चुकी है कि ये लोग जुमले दिखाते हैं, झूठे वादे करते हैं और लोगों को इसी तरह फंसाने का काम करते हैं। तो हमारी इस कमेटी ने ये किया कि हमारे साथ न्याय हो, हम अपने साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और जब जो समाज के साथ, हमारे समाज के साथ अन्याय हुआ है, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और अपनी मांगों को मनवा के छोड़ा है। तो अब भी हम सरकार को चेतावनी भी देना चाहते हैं कि हम अपनी मांगों को मनवा कर छोड़ेंगे, सरकार हमें हल्के में ना दे। सर, मेरा नाम एडवोकेट रोहित मदान है। मैं भी डॉक्टर BR अम्बेडकर अधिकार मंच का एक सदस्य हूँ। जैसे कि आपने कहा कि सरकार की क्या मंशा है, मैं पहले तो सरकार के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से सवाल करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, क्या आप किसी भी रणनीति को बनाने से पहले क्या आप अपने लीगल डिपार्टमेंट से बात नहीं करते? क्योंकि एक CM और चीफ मिनिस्टर जो हरियाणा का मुखिया होता है, उसके पास में उसकी टीम होती है IAS अधिकारियों की। तो क्या जब अनुसूचित जाति की जो सीटें कम की गई, क्या उससे पहले उन्होंने DC साहब से विचार मंथन नहीं किया? उन्होंने SC समाज को उग्र करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि आपने पूर्व में भी देखा कि किसान आंदोलन रहा हो, चाहे अग्निवीर योजना रही हो, इन योजनाओं को लागू करके जनता पर थोपने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाह सरकार कर रही है, उससे यह सिद्ध होता है कि यह सरकार देश में शांति व्यवस्था को स्थापित नहीं करना चाहती, कानून व्यवस्था को भंग करना चाहती है। जो आज ऐसे समाज के लोग भारतीय संविधान में और कानून की परिपालना करने में जो अपना विश्वास रखते हैं, उनको भी ये उग्र करने का प्रयास कर रही है। जैसा कि आपको बताया गया हमारे अध्यक्ष साहब जी के द्वारा भी कि हमने 20 अगस्त को महापंचायत भी रखी। उससे पहले भी हमने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के नाम पे ज्ञापन दिया और अनेकों बार भी हम 3 से 4 बार ज्ञापन दे चुके हैं और शांति प्रिय तरीके से हमने ज्ञापन देकर मांग की कि हमारी सीटों को पुनः बहाल किया जाए। तो क्या सरकार को ज्ञापन की भाषा समझ में नहीं आ रही? तो इसका मतलब तो ये है कि सरकार देश में कानून व्यवस्था नहीं बनाना चाहती। तो मैं हरियाणा के चीफ जस्टिस से इस लाइव वीडियो के माध्यम से भी आपसे आग्रह करूंगा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी आग्रह करूंगा कि आप हाई कोर्ट इस पर संज्ञान जरूर ले, क्योंकि जो जिला गुरुग्राम के जो लोग हैं, जो अधिकार मंच के जो लोग हैं, वो कानून की परिपालना करने वाले व्यक्तित्व हैं और सभी ने आग्रह किया है कि हमारी सीटों को बहाल किया जाए। यदि हम हाई कोर्ट में जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं चुनाव लंबित हो जाएंगे, लटकेंगे चुनाव, और अगर चुनाव देरी से होंगे तो गुरुग्राम की जो जनता के जो विकास कार्य रुके हुए हैं, उनका ठेकरा हमारे सिर पर फोड़ने का प्रयास किया जाएगा कि इन्होंने कोर्ट में जाकर इन चुनावों को लटकवाने का प्रयास किया है। जबकि ऐसी हमारी कोई मंशा नहीं है। हम चाहते हैं कि कानून व्यवस्था को, शांति व्यवस्था को बनाए रखते हुए सरकार हमारी सीटों को बहाल करे और कानून व्यवस्था को बनाए रखे। ऐसी समाज के साथ में शोषण ना किया जाए। मैं सर एक छोटा सा उदाहरण आपको दे देता हूं कि जितने भी SC ST एक्ट के मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, उनके आधे से ज्यादा मुकदमों को दबाव बनाकर उन्हें बंद करने का प्रयास प्रशासन के द्वारा किया जाता है और यह किसी की बिना ऊपरी आदेश के इन कार्यों को नहीं पूर्ण किया जा सकता। क्योंकि मैं एक अधिवक्ता होने के नाते मैं एक केस को भी डील कर रहा हूँ। उस केस का मैं नाम यहाँ पे ओपन नहीं कर सकता क्योंकि छोटी बच्ची का केस है। तो सर उस केस में भी मैं देख रहा हूँ कि अधिकारी उस केस को दबाने की कोशिश करते हैं, न्यायपालिका पे सरकार इन्वॉल्व हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं न्यायपालिका का शोषण किया जा रहा है, कानून व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, जिला गुरुग्राम के उपायुक्त महोदय जी, आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारे पैनल की बैठक कराएं और इन 3 जो हमारी सीटें हैं इनको बहाल कराएं ताकि गुरुग्राम की कानून व्यवस्था बनी रहे। अन्यथा जो हरियाणा में जो चेतावनी दी जा रही है हमारे अधिकारियों के द्वारा, यदि हरियाणा में एक आंदोलन हुआ तो उससे जो भी हानि होगी, जो भी जनता परेशान होगी, उसके लिए जिम्मेवार हरियाणा सरकार होगी, माननीय उपायुक्त महोदय होंगे, माननीय मुख्यमंत्री होंगे और जो हरियाणा के गृह मंत्री जो कि अपने आप में गब्बर कहे जाते हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी, SHO के रूम में जाके फाइलें खंगालने से अच्छा है कि आप सबसे पहले देखें कि हरियाणा राज्य में किस प्रकार लोगों को आंदोलन करने के लिए उत्तेजित किया जा रहा है। तो आप कम से कम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इन जो हमारी जो सीटें इनको बहाल करें ताकि आने वाले समय में ये बड़ा आंदोलन का रूप ना ले।